हेलो बच्चा लोग, आई एम बैक अगेन एंड विद न्यू वीडियो. आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अगेन. पहली वीडियो का जो थर्ड पार्ट था इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है. इन 2 days आई हैव गॉट 62 व्यूज़ एंड मैनी मोर कमेंट्स. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं. इसलिए अगेन मूविंग टू द अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके फिर सामने हूँ और विद न्यू वीडियो that is India size and location. Before starting the video, I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. That is Learn with Guruji. Again, now moving, don't wasting the time. Again moving to the topic directly. We are doing the topic that is India size and location. India size and location. जो अभी तक कर लिया था आपने, उसके बाद आगे शुरू करते हैं. तो आगे जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि इंडिया के जो रिलेशंस थे, इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज, वो कैसे थे और कहाँ से स्टार्ट हुए. तो इंडिया के जो रिलेशंस थे, अगर हम इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो आपको एक रूट याद होगा. दैट रूट इज नोन एज अ सिल्क रूट. सिल्क रूट पता होगा आपको. इट इज 6000 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड पासेस थ्रू मैनी पासेस इन द हिमालयाज. हिमालयाज में ये लैंड रूट हुआ करता था जो आपका चाइना को मिडल ईस्ट, या जो था आपका मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थी, अरेबियन कंट्रीज थी, उनके साथ जो था ये जोड़ता था. और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इन पासेस के थ्रू इंडिया से जो थी वो चाइना या फिर जो मिडल ईस्ट कंट्रीज थी वो पहुंचती थी. आपको याद होगा हमारी जो क्योंकि इंडिया जो है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी अगर आप पढ़ें तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि इंडिया के जो ट्रेड रूट्स थे या ट्रेड लिंक्स थे वो आपके बहुत सारी कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो थे वो ट्रेड लिंक्स जो थे वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नजर आते हैं. तो वही बात हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेड लिंक्स विद द अदर कंट्रीज थ्रू द हिमालयन पासेस, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, दैट इज सिल्क रूट. और ये सिल्क रूट आपका जो था दैट इज 6000 किलोमीटर लॉन्ग. ये 6000 किलोमीटर से लंबा आपका सिल्क रूट था. हमारे जो थे वो लैंड के थ्रू तो जो थे वो रिलेशंस थे, लेकिन मैरीटाइम के थ्रू जो थे वो रिलेशंस बहुत बाद में बने, क्योंकि मैरीटाइम मीन्स ओशंस या सीज के थ्रू जो लिंक्स थे वो बहुत बाद में बने हैं, लेकिन लैंड के लिंक्स जो थे वो काफ़ी पहले थे. मैरीटाइम लिंक्स इसलिए ये कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पे लिटरेसी का लेवल ज़्यादा होता था. ये कहा जाता था कि समुद्र में डूब जाते हैं, डाकू होते हैं वो जो है, तो इसलिए वो मनगढ़ंत कहानियाँ होती थी. तो इसलिए जो था वो मैरीटाइम लिंक्स आपके जो है वो बाद में क्रिएट हुए हैं. इसको आप और एलेबोरेट करें तो आप ये देखेंगे कि इंडिया से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है वो अरेबियन कंट्रीज तक या मिडिल ईस्ट तक या चाइना तक पहुंची हैं. जैसे आपकी रामायण का जो कंसेप्ट है, आपने देखा होगा रामायण जो है वो इंडोनेशिया जैसी कंट्री में भी मनाई जाती है और दूसरी और कंट्रीज में मनाई जाती है. उपनिषद के जो वो कंसेप्ट हैं या पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, ये सारी कहानियां जो है वो इसी सिल्क रूट के थ्रू, या आपको याद होगा हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक सिस्टम दिया था जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में हम इसको दशमलव सिस्टम कहते हैं. ये भी किसने दिया था, कौन थे ये जिन्होंने ये सिस्टम डेसिमल सिस्टम दिया था इंडिया का? इनका नाम था आर्यभट्टा. ये ग्रेट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये डेसिमल सिस्टम दिया था. ये डेसिमल सिस्टम भी आपका इसी रूट के थ्रू, इसी सिल्क रूट के थ्रू जो था वो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में जो था वो पहुंचा था. तो रामायण, पंचतंत्र, उपनिषद, ये सारी जो कंपोनेंट्स है या इनके जो आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपके इसी रूट के थ्रू जो थे वो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग एरियाज तक पहुंचते थे. इसके अलावा इंडिया से जो था वो कॉटन और आपके जो थे
जो स्पाइसेस थे वो दूसरी कंट्रीज तक जो थे वो इसी रूट के थ्रू जो थे वो ट्रेवल होते थे। और जो दूसरी कंट्रीज से सिल्क जो था या मसलिन एक तरह का कपड़ा होता है वो जो था वो इंडिया पहुंचता था। इसी तरह से इंडिया के बहुत सारे एरियाज में आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, ये स्ट्रक्चर देखा होगा मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, या फिर आपने जो है वो गुरुद्वारों के ऊपर ये डोम लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये डोम लाइक जो स्ट्रक्चर है ये आपका वेस्ट जो आपकी एशियन कंट्रीज हैं या जो अरेबियन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर हुआ करता था, और वहाँ से ये आर्किटेक्चर का जो स्ट्रक्चर है वो आपके इंडिया जो था वो पहुँचा है। तो ये आपका जो था वो सारा का सारा हमारा जो था वो इस तरह से हमारे जो थे वो ट्रेड लिंक जो थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ हुआ करते थे। ठीक है जी, तो ये है आपका जो है वो आगे चलते हैं हम। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज इंडियाज नेबर। अब नेबर्स के बारे में तो आपको पता है कि नेबर्स कौन कौन है हमारे। इंडियाज नेबर की अगर हम बात करें, हम जो है वो नेबर्स को डिवाइड करेंगे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। पहला हम डायरेक्शन लेंगे, ये आ गया आपका सेंटर, ये आ गया आपका नॉर्थ, ये आ गया आपका साउथ, ये आ गया आपका ईस्ट, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, और ये आ गया आपका नॉर्थ साउथ, ये आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास जो नेबर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट नेबर आता है दैट इज पाकिस्तान इज इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नेबर आता है? नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास जो नेबर्स आते हैं वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये दो हमारे जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न नेबर्स हैं इंडिया के। हालांकि जो आपका पीओके का एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है, जिसको हम जो है वो अपना हिस्सा, इंडिया का हिस्सा है, वो उसके साथ जो है वो अफगानिस्तान की बहुत छोटी सी बाउंड्री जो है वो टच होती है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्रीज जिन स्टेट्स की टच होती है वो है आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, और उसके अलावा आपका राजस्थान और आपका गुजरात। इन स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो आपकी पंजाब के साथ टच होती है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ में हमारे कौन कौन से नेबर हैं। तो नॉर्थ में जो नेबर हैं हमारे वो है, नॉर्थ में हमारे 3-4 नेबर्स हैं। पहला आता है, सबसे बड़ा नेबर है हमारा चाइना, दूसरा जो नेबर है वो है आपका नेपाल, तीसरा जो नेबर है वो है आपका भूटान। ये 3 हमारे जो है वो नॉर्थ इंडिया के नेबर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन की। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो हमारा नेबर है वो है बांग्लादेश, और जो है ये हमारा नेबर है। और इसके अलावा म्यांमार जो है ये भी हमारा ईस्टर्न नेबर है। ठीक है जी, म्यांमार और बांग्लादेश ये हमारे ईस्टर्न नेबर है। नाउ मूविंग टू द साउथ। तो साउथ में हमारे पास जो नेबर्स हैं वो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो हमारे नेबर्स हैं। वन इज श्रीलंका एंड सेकंड इज मालदीव्स। ये दोनों ही आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडिया की जो है वो नेबर्स हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, और आपके केबीसी में भी एक क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि इन सभी कंट्रीज में से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी बाउंड्री सबसे ज्यादा इंडिया के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। तो पता होना चाहिए, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है। आप बोलेंगे सर पाकिस्तान, तो मैं बोलूँगा गलत है। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है वो आपका बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। बांग्लादेश जो है इसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो इंडिया शेयर करता है। ठीक है जी, जहां तक आपकी इसकी बात है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात है, तो करंटली अगर मैं बात करूं तो इंडिया में, मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, वी हैव 28 स्टेट्स नाउ, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आर देयर नाउ। 9 यूटीज आर द यूनिट मींस यूनियन टेरिटरीज आर देयर। 9 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी। ठीक है, इसमें आपका जो है वो आपका श्रीलंका जो है
ये जो श्रीलंका है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। श्रीलंका आपकी जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है उसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ये आप सेकंड चैप्टर में भी मैं बताऊंगा आपको। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको। इस कोरोमंडल कोस्ट से जो श्रीलंका की दूरी है वो बहुत कम है, और यहाँ पे जो है ये एक जो आपकी दो वाटर बॉडीज हैं जो तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। दो वाटर बॉडीज हैं, और दो वाटर बॉडीज का नाम है, एक वाटर बॉडी का नाम है आपका एक वाटर बॉडी है आपकी पार्क स्ट्रेट, एक वाटर बॉडी ये है आपकी पार्क स्ट्रेट, और एक है आपकी गल्फ ऑफ एक गल्फ ऑफ, वन इज द पार्क स्ट्रेट एंड सेकंड इज द गल्फ ऑफ मन्नार। ये दो वाटर बॉडीज हैं जो इंडिया के इस कोरोमंडल कोस्ट को जो है वो श्रीलंका से अलग करती हैं आपकी। ठीक है जी, ये हो गया आपके इंडिया के नेबर। इसमें मैंने आपको जो था वो बता दिया। श्रीलंका जो है वो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड से काफ़ी नज़दीक है, जबकि मालदीव जो है ये आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इंडिया का उससे काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके आंसर बता देता हूँ। जैसे द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, तो ये आपको ऐसे मैंने करवा दी थी। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला जो आपका जो आपका अरेबियन सी वाला एरिया है ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, जिसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा ये वाला जो स्टेट्स आते हैं ये आपके वेस्टर्न कोस्ट हैं, और दूसरे आपके जो है वो ईस्टर्न कोस्ट हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो है वो कौन कौन सी आपकी आते हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट पे आपके दादर एंड नगर हवेली, उसके बाद आपका जो है वो दादर नगर हवेली जो है वो आता है। उसके बाद आपका जो है वो नाम भूल रहा है कोई एक Union territories along the eastern western coast are the Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, then Pondicherry, and last is Lakshadweep. These are the 4 union territories along the western coast, and along the eastern coast there are 2 union territories. That is one is the Pondicherry and second is the Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands जो है वो आपकी इसमें ईस्टर्न कोस्ट में आती हैं, और 4 आपकी जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में आती हैं। ये आपकी जो है वो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जो आपकी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा आपकी जो है वो then next question, one more question is there in your book, that is area wise which is the smallest and which is the largest state of India। तो area wise जो smallest state है वो आपका गोवा, and जो largest है वो आपका राजस्थान। The large area wise largest state is Rajasthan, and area wise the lowest state is Goa। The states which does not have इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, तो ऐसे स्टेट्स का नाम बताना है आपने जिनकी जो तो ना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं किसी कंट्री के साथ, और ना ही आपके जो है वो किसी कोस्टल एरिया पे आते हैं। तो जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट हैं जैसे आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जो आपके जो है ना तो इसमें शायद आपका जो है वो आंध्रा का एरिया भी अब इंक्लूड हो गया है। तो ये वो स्टेट्स हैं इंडिया के जो आपके जो है वो आपके ना तो किसी कोस्टल एरियाज पे आते हैं और ना ही किसी कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो पाकिस्तान के साथ तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से स्टेट जो है वो अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो शेयर करते हैं दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये 4 स्टेट हैं
जो आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उसके बाद आपका उत्तराखंड, उसके बाद आपका बिहार, उसके बाद आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट जो है वो इंडिया के वो स्टेट्स हैं जो आपके चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद आपका म्यांमार के साथ जो है वो आपके मेघालय, मणिपुर, ये स्टेट्स हैं जो आपके म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं, सिक्किम को अगर छोड़ दिया जाए तो सिक्किम आपका अरुणाचल के चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वैसे तिब्बत एक ऐसा सिक्किम एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में भी चाइना है, और वेस्ट में इसके जो है वो आपका भूटान है। तो 3 तरफ से जो है वो घिरा हुआ है। आपने 2 साल पहले चाइना के साथ जो थी वो टसल हुई थी, डोकलाम, आपको याद होगा। डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मीन्स कि 3 कंट्रीज की बाउंड्री लगती है वहाँ पे, भूटान, इंडिया और चाइना की बाउंड्री लगती है। तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो 3 तरफ से, 2 तरफ से चाइना और 1 तरफ से भूटान से घिरा हुआ है। तो इसके साथ आपका जो है, अगर हम नागालैंड की इसकी बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं आपके, एक्सेप्ट मेघालय को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स आपके जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं या इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज क्वेश्चन कुछ और हैं आपके, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जो आपको शॉर्टकट बताया था, याद होगा आपको, गब्बर की मामी छत पर जा। तो इन 8 स्टेट्स आते हैं, इसमें 8 स्टेट में से जो होगा उसका नाम आपने लिख देना है, नहीं होगा उसका नाम लिख देना, सॉरी, नॉट पासिस थ्रू है तो नहीं होगा वो लिख देना आपने। सेकंड इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सी है? तो ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है आपकी वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल नहीं। और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो लॉन्गिट्यूड गुजरती है वो आपकी यही गुजरती है, क्योंकि आप इसके लिए जो है वो अपनी बुक का जो पेज नंबर है मैप दिया हुआ है आपका बुक में, इसको आप देख सकते हैं। ये आपका जो है पेज नंबर 2 पे शायद मैप है। 96 डिग्री जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश को काट रही है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है वो हमारी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू में दिया गया है वो है आपका कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव अ कॉमन फ्रंटियर विद, ये अभी बता दिया आपको। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये इनकी कॉमन फ्रंटियर जो है वो आपकी जो है इसके साथ चाइना के साथ लगती है, क्योंकि उत्तराखंड की बाउंड्री जो है वो बिहार के साथ, सॉरी, नेपाल के साथ नहीं लगती है। उत्तराखंड की बाउंड्री हमारी जो है वो आपकी चाइना के साथ लगती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ़ यू टेंड टू visit Kavravati during your summer vacations, which one of the following union territories of India you are going to visit? तो कवरावती किसकी कैपिटल है? पौंडीचेरी की, लक्षद्वीप की, अंडमान एंड निकोबार की या दमन एंड दीव की? तो किसकी कैपिटल है कवरावती? आप बता सकते हैं मेरे को। इन सब की कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको कैपिटल्स और स्टेट्स करने के लिए भी कहा था। तो इसकी जो कवरावती जो है दैट इज अ कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। कवरावती जो कैपिटल है वो लक्षद्वीप की। उसके अलावा आपका लास्ट जो क्वेश्चन है कि मेरा माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन दिए आपको दैट इज भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड तजाकिस्तान। द आंसर इज तजाकिस्तान। तजाकिस्तान से उसका हमारा फ्रेंड जो है वो आ रहा है, क्योंकि इन बाकी 3 कंट्रीज जो है वो हमारे इंडिया के साथ लैंड जो है वो शेयर करती हैं। इसके अलावा आपको लास्ट में जो है वो मैप स्किल दिया हुआ है इसमें, तो ये मैप स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू दिस
to get a more knowledge about India. Thank you very much, and I hope you will like, share, and subscribe this channel, that is Learn with Guruji. Thank you very much.